अगर हम लोग तोड़ के देखें, ये देखो जरा, मायोलॉजी को हम लोग अगर तोड़ के देखें तो मायो और ये होता है लॉजी। अच्छा, मायो क्या होता है, मसल्स हो गया, और लॉजी मतलब स्टडी, यानी स्टडी ऑफ मसल्स, दैट इज मायोलॉजी। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मायोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग सिंपली क्या पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? मस्कुलर सिस्टम। अब देखो मस्कुलर सिस्टम होता क्या है, ये तो आपको पता ही है कि आपका जो पूरा का पूरा बोन्स है, बोन्स के ऊपर में जो परत रखती है ना, मतलब जो मसल्स लेयर जो प्रोटेक्ट करती है, किसको प्रोटेक्ट करती है, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, बोन्स को प्रोटेक्ट करती है ना, क्योंकि अगर बोन्स को कोई प्रोटेक्ट नहीं करे और बोन्स में कुछ हो जाए तो फिर हम लोग फिर चल फिर नहीं सकते, मूवमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कितने अच्छे ढंग से रखा गया हार्ट को भी, जो रखा गया हार्ट मतलब गॉड जो क्रिएट किया है हमारा हार्ट, वो भी कितना अच्छे से रखे हैं कि एकदम, क्योंकि ये कोई नूर है ना हमारे लिए, तो ये बंद हो जाती है खत्म, तो ये कोई ना, इसको भी कितने अच्छे से रखे हैं कि हाँ चलो पहले दो लंग्स है, लंग्स को उस तरीके से क्रिएट करे, एकदम मस्कुलर लेयर्स है ना, उसको वैसे क्रिएट किया एकदम बीच में रखे हुए हैं। फिर उसके बाद क्या किया, रिब केज डाले हैं, है ना, रिब केज नहीं डाले है ना, और ये तो हटाइए, रिब केज डाले, फिर रिब केज के ऊपर फिर क्या डाले, मसल्स डाले, हम अच्छा मसल्स डाले, फिर उसके बाद स्किन लेयर डाले, तो इस हद तक है। तो अब देखो कि अगर हम लोग बात करते हैं मायोलॉजी, तो मायोलॉजी में हम लोग करेंगे क्या, मस्कुलर सिस्टम। और मस्कुलर सिस्टम किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ मसल्स। तो मस्कुलर सिस्टम तो ऑब्वियस बात है कि जहाँ पर ग्रुप ऑफ मसल्स, बहुत सारे मसल्स एक साथ जो काम करेगा, है ना, किस लिए काम करेगा, आपके बॉडी के लिए काम करेगा, तो उसको हम पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, कर जाइए, उस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, मस्कुलर सिस्टम। तो ये समझ में आया कि ग्रुप ऑफ मसल्स, दैट वन इज द मस्कुलर सिस्टम। तो अब ये देखो कि मस्कुलर सिस्टम में कम से कम आपका जो भी बॉडी वेट है, जैसे मेरा जो बॉडी वेट है, आपका जो भी वेट है, उसका कम से कम 45% बॉडी वेट किसका होता है, आपके मसल्स का होता है। कितना होता है, लगभग 45% आपका किसका होता है, मसल्स का। अब देखो कि ये समझ में आ गया कि मसल्स हेल्प किसमें करता है, कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मसल्स। तो फंक्शन में पहले क्या होगा कि मूवमेंट, क्योंकि बोन्स है, बोन्स में अगर मसल्स लगा नहीं रहेगा तो आपको क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प। जैसे अगर मान लो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाएगी, आप झुक नहीं सकते हो, आप चल नहीं सकते, पता चलता है कि सिर्फ हड्डी होता तो क्या होता, हम लोग किसी भी चीज को ग्रैब कर सकते हैं क्या। जस्ट इमेजिन अगर सिर्फ मसल्स की जरूरत नहीं होती, हमारा सिर्फ कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन होता, यानी सिर्फ हड्डियां होती, हड्डियां होती तो क्या हम लोग उस चीज को, किसी चीज को बहुत आराम से पकड़ सकते थे। मतलब आपको यूजफुल समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, इट हेल्प्स इन फर्स्ट इट हेल्प्स इन मूवमेंट, की मूवमेंट में हेल्प करता है। अच्छा एक बात आपको बता देते हैं कि अभी जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, आप क्या करना है, वन बाय वन यू हैव टू कम, आप यहाँ पर आओगे और सेम ऐसे ही आप अभी आज के समय आप इसको ऐसे डील करके जाओगे। मतलब आज हम ये खत्म करेंगे और कल इससे ज्यादा पढ़ेंगे, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैठ जाइए। तो फंक्शंस में समझ में आया कि पहला इट हेल्प्स इन मूवमेंट, सेकंड क्या है, बॉडी पोजीशन। आपका जो बॉडी पोजीशन है उसको, ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पर है हमारा ये पोर्शन इधर निकला है, जस्ट इमेजिन कितना अच्छे ढंग से ये क्या है, एक बॉडी पोस्चर को क्या किया है, बना के रखा हुआ है, मेंटेन करके रखा है। तो ये क्या है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी पोजीशन, मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। आपका जो तापमान है, तापमान को भी ये बना कर रखता है ना। अगर मान लो यहाँ पर बहुत चिड़चिड़ाहट वाली ठंड हो तो हमारा क्या है, ब्लड को वो बना के जमा मतलब जमने नहीं देता, राइट। नहीं तो आप जैसे फ्रीज है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री माइनस में चला जाए तो होता क्या है कि अच्छी अच्छी चीजें जम जाती है, पानी देखो जम जाता है कि नहीं, आइस बन जाता है। तो वैसे ही अगर हमारा सोचो उसी तापमान में अगर हमारा ह्यूमन बॉडी हो तो उसका आपको नहीं लगता कि उसका ब्लड भी कोगुलेट हो जाना चाहिए, सॉरी नॉट कोगुलेट, ब्लड भी आपका आइस जैसा नॉट आइस जैसा ही जम जाना चाहिए। मतलब आप ये बात समझ रहे हो कि नहीं, जिस टेम्परेचर पे पानी जो है वो पानी आइस का गोला बन जाता है, एक बर्फ बन जाता है, तो हमारा जो ह्यूमन शरीर है, ह्यूमन शरीर का जो ब्लड है वो भी आपके लिक्विड ही है ना, लिक्विड है कि नहीं है, तो वो लिक्विड क्यों नहीं जमता, आपके बॉडी टेम्परेचर उसको वो क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। और हम जो ऊनी कपड़ा या उलन क्लॉथ पहनते हैं, क्यों पहनते हैं कि उस बॉडी टेम्परेचर को हम भी और ऊपरी ढंग से एक्सटर्नली रूप से उसको क्या करें, मेंटेन करके रखें। आई बात समझ में। तो चलो ये हो गया क्या, मेंटेन दी बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद सर्कुलेशन, कि आपको वो सर्कुलेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। उसके बाद इट हेल्प इन द डाइजेशन। तो सही बात है, आप चाहे सर्कुलेशन और हार्ट का ले लो, या डाइजेस्टिव सिस्टम है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कुछ भी सिस्टम अपने मन से डाल दो, वो सब आपके बिना मसल्स से तो होने वाला है नहीं। रिप्रोडक्टिव ले लो, बिना मसल्स का चलेगा क्या, उसमें कौन स्केलेटन है ना। अब यहाँ देखो डाइजेशन है, आपकी जितनी पाचन क्रिया हो रही है उसमें कौन स्केलेटन है, कोई स्केलेटन है क्या, वहाँ पर जितना भी है, चाहे वो आपका पेट हो, चाहे आपका इंटेस्टाइन हो, है ना, स्टमक हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, वो सब किसका बना हुआ है, मसल्स का बना हुआ है ना। हाँ ये बात अलग है कि सब अलग अलग टाइप्स के मसल्स हैं, लेकिन है तो मसल्स। तो आई बात समझ में, इसमें आप और भी अपने से जोड़ सकते हो, है ना। इसको एक बार फिर बोले कि हो गया, अच्छा ओके रुको एक मिनट, फिर से बोल देते। मायोलॉजी बोलेंगे कि मायो मींस क्या होता है, मसल्स, एंड लॉजी मींस स्टडी, यानी ग्रुप सॉरी स्टडी ऑफ मसल्स, दैट इज नोन एज मायोलॉजी। अब मायोलॉजी में हम लोग ऑब्वियसली बात है फिर क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग मस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम किसको कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर सिस्टम। जहां ग्रुप ऑफ मसल्स आपका काम कर रहा है आपके बॉडी के लिए, दैट वन इज नोन एज द मस्कुलर सिस्टम। आपके बॉडी के लिए, या अगर एनिमल है, एनिमल का भी तो मसल्स है भाई, तो एनिमल ग्रुप ऑफ मसल्स ऑफ एनिमल बॉडी, दैट वन इज द मस्कुलर सिस्टम। उनका भी अपना मसल्स है, हमारा भी मसल्स है, लेकिन करता क्या है, उस पार्टिकुलरली ऑर्गन के लिए, सॉरी उस पार्टिकुलरली बॉडी के लिए वो क्या करता है, काम करता है। तो अब आ जाते हैं हम लोग, हाँ ये पूछ रहे थे ना, 45% ऑफ आपका जो भी बॉडी वेट है उसका 45% आपका वो भार कौन लेता है, मसल्स लेता है, ये चीजें हैं। अब आ जाओ फंक्शंस में बात करते हैं, तो इट हेल्प्स इन मूवमेंट, ये किस में काम करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी पोजीशंस, आपके बॉडी पोजीशन को मेंटेन करता है। मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, आपके टेम्परेचर तापमान को नियंत्रित करता है। सर्कुलेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और क्या है, रिप्रोडक्टिव में हेल्प करता है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग में आपका विदाउट मसल्स आपका मस्कुलर सिस्टम अगर नहीं वर्क करे तो आपका बॉडी एक सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं करेगा, आगे रहेगा ही ना। चलो अब आ जाओ, चलो ये देखो टाइप्स ऑफ मसल्स।
टाइप्स ऑफ मसल्स में देखो मेनली कितना होता है, 3 तरह का मसल्स होता है। कौन कौन से मसल्स होते हैं? एक स्केलेटल होता है, एक कार्डिक मसल्स होता है और एक स्मूथ मसल्स होता है। नाम से ही देखो स्केलेटल मसल्स यानी कि स्केलेटन का मसल्स, यानी स्केलेटन जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, जो क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, जो है वो यानी स्केलेटन सिस्टम जो है, स्केलेटल यानी कि जो बोन्स का जो मसल्स है उसको हम क्या कहेंगे? स्केलेटल सिस्टम। कार्डिक का मतलब जो हार्ट का जो मसल्स है वो क्या कहेंगे? कार्डिक मसल्स। और ये क्या कहेंगे? स्मूथ। जो स्मूथ है ना, उसको हम क्या कहेंगे? अब देखो और समझो। अब देखो स्केलेटल मसल्स को आपको समझ में आ गया कि जो भी बोन्स है, बोन्स के ऊपर जो मसल्स है या बोन्स को जो जोड़ के रखता है उसको आप क्या कहोगे? स्केलेटल मसल्स। ये नाम से समझ में आ रहा है भाई लोग। कार्डिक मसल जो आपका हार्ट है, क्योंकि कार्डिक मींस हार्ट, आपका हार्ट का जो मसल्स है वो क्या है? आपका कार्डिक मसल्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कार्डिक मसल्स में भी हम लोग कार्डिक सिस्टम सर्कुलेशन पढ़े तो हम लोग जानते हैं कि 3 तरह का आपका मेनली होता है। क्या होता है मसल्स का लेयर? कौन कौन सा? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपी मींस अपर लेयर ऑफ हार्ट, मायोकार्डियम मींस बीच वाला लेयर ऑफ हार्ट, एंड थर्ड वाला इज एंडोकार्डियम यानी इनर लेयर ऑफ द हार्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा ये सारी चीजें। चलो ये हो गया आपका कार्डिक मसल। अब देखो स्मूथ मसल्स क्या है? तो स्मूथ मसल्स जैसे आपका स्टमक का मसल्स, इंटेस्टाइन का मसल्स है ना, वो क्या है? स्मूथ मसल्स है ना। इंटेस्टाइन ये सब क्या है? स्मूथ मसल्स है। रिप्रोडक्टिव का इंटरनल ऑर्गन्स वो क्या है? स्मूथ मसल्स है। तो ये समझ में आ गई बात? जिसको लिखना हो अपना लिख लेना, ये सारी चीजें स्मूथ मसल्स सब लिख लेना। स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सब आप लिख लेना। अब देखो मसल्स मूवमेंट जनरली क्या होता है? मसल्स मूवमेंट 2 तरह का मूवमेंट होता है, और ये हम आगे भी आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ाएंगे कि 2 तरह का मूवमेंट होता है। एक होता है वॉलंटरी मूवमेंट और एक होता है इनवॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट और एक होता है इनवॉलंटरी मूवमेंट। अब देखो वॉलंटरी मूवमेंट वो होता है कि जो अपने आप अनुसार जिस चीजों को मूवमेंट आप कर रहे हैं, आप अपने अनुसार जिस चीजों को कर रहे हो वो क्या होता है? आपका वॉलंटरी। आप अपने अनुसार जो कार्य करना चाहते हैं, जैसे सपोज हमको ये पेन उठाना है तो हमारा विश है कि हमारा हाथ इस पेन को उठाए, ये क्या है? वॉलंटरी। ठीक है। आप देखो कुछ ऐसी चीजें हमारे बॉडी में होती रहती हैं जिसमें हमारा कोई हमारा कोई विश नहीं, मतलब वो हमारे विश से नहीं चलता कि जब मन करे हम हार्ट को धक धक कर पाए, जब मन करे हम हार्ट को बंद कर पाए। ऐसा होता है क्या? ये क्या है? इनवॉलंटरी। ये क्या है? रेगुलर चलता रहता है। इस पे हमारा बस है क्या? अच्छा, हम कुछ खाए हैं और हम चाहते हैं कि हम अपना स्टमक को उसमें नहीं रखे, कैप्चर करके रखे, वो नहीं पचे, वो डाइजेशन की प्रतिक्रिया ना हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? आप जो खाएंगे वो ऑटोमेटिक आप विश करें या ना करें वो चलना है। अगर हम एक जहर का भी एक प्याला अगर हम पी लेते हैं और हम चाहेंगे नहीं हमारा स्टमक वहीं पर रुक जाए, ये डाइजेस्ट में नहीं जाए, एब्जॉर्प्शन क्रिया में नहीं जाए, तो इज इट पॉसिबल क्या? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। जहां हमारी विश ना चले, दैट वन इज द इनवॉलंटरी। जहां हमारे विश से कार्य हो वो क्या होता है? वॉलंटरी। अब मान लो जैसे हम लोग ये नजर ये पलक झपकाते हैं, तो ये क्या? ये वॉलंटरी है इनवॉलंटरी है? इनवॉलंटरी। आपको समझ में आई ना बात? अब मान लो हमको चलना है, अच्छा ये हमको चलना है तो वो वॉलंटरी है इनवॉलंटरी? वॉलंटरी। ठीक है, ओके गुड। अब मान लो हम कुछ खा रहे हैं। अच्छा ये चीजें और बताओ कि अगर हम सो रहे हैं, है ना, सो रहे हैं, तो हमारा जो हार्ट है जो चल रहा है वो हार्ट का वर्किंग क्या होगा? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी? राइट, मतलब समझ में आई ना बात? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। तो ये क्या होगा कि मसल्स मूवमेंट क्या होगा? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। आप देखो मेरी बात समझना कि जो स्केलेटल मसल्स है, ये जो इसका जो मसल्स कार्य करेगा वो वॉलंटरी पे काम करेगा कि इनवॉलंटरी पे? हाँ, ये मसल्स स्केलेटल मसल्स है, ये वॉलंटरी पे काम करेगा इनवॉलंटरी पे? ये वॉलंटरी पे काम करेगा। अच्छा ये जो कार्डिक मसल्स है इनवॉलंटरी, यानी अच्छा आईबीएम लिख रहे हैं इनवॉलंटरी। स्मूथ मसल्स है इनवॉलंटरी, जो कि अगर पाचन क्रिया है तो वो इनवॉलंटरी हो गई, हमारे वजह से नहीं पचता और ये होता है एक्सक्रीट होता है। तो ये चीज समझ में आया कि आपका स्केलेटल मसल्स क्या हो गया? आपका वॉलंटरी मूवमेंट हो गया। आपका कार्डिक मसल्स क्या हो गया? इनवॉलंटरी हो गया। और स्मूथ मसल्स भी आपका इनवॉलंटरी। तो ये समझ में आया मसल्स मूवमेंट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो चलो स्केलेटल सिस्टम अगर देखना चाहते हैं हम लोग कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, तो एक वर्ड और आता है टेंडन्स। वर्ड क्या आता है? टेंडन्स। अब तो टेंडन्स क्या होता है? टेंडन्स वही होता है कि जो एक बोन्स को मसल से जोड़ कर रखे। अब हम एक एग्जांपल बताते हैं आपको, जरा देखो। हालांकि होता तो बहुत कुछ है लेकिन क्योंकि टेंडन का तो हम एक बात बता रहे हैं। अच्छा ये लो, जैसे कि हमारा यहाँ पर ये कौन सा बोन होता है? यहाँ पर ये स्कैपुला। ये दिस वन इज द स्कैपुला एंड दिस वन इज द क्लेविकल। अच्छा ये हो गया आपका स्कैपुला, ये हो गया क्लेविकल, और हमारा यहाँ से क्या लटक रहा है? हार्ट। ह्यूमरस, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक बोन्स जो है वो मसल्स को जोड़ के रखता है? जो बोन्स मसल्स को जोड़ के रखता है वहां पर उसको क्या कहते हैं हम लोग? टेंडन। यानी बोन्स को मसल से जोड़ते, कोई बहुत काम कर रहा है, हम आपको बताएंगे बाद में और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना याद रखना कि बोन्स को जो मसल से जोड़ के रखता है उसको हम क्या कहते हैं? टेंडन। तो चलो अब आ जाओ, जो इसके यानी कि टेंडन होगा, फिर उसके ऊपर जो मसल्स होंगे यानी बोन्स पे जो मसल्स होंगे वो क्या होगा? आपके स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम का जो आपका मसल्स है वो लगभग कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसा रॉड शेप का दिखेगा। ठीक है, देखो बहुत आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट है, आज अगर समझ गए तो आपको मेरा कल का क्लास समझ में आएगा। जो ओटी वाले स्टूडेंट हैं, जब आप देखोगे ना कि एक बॉडी बीच में से आपको इंटरनल पार्ट जब बॉडी का दिखेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारा ह्यूमरस इवन इन द मस्कुलर सिस्टम का आप पिक उठाओ तो मस्कुलर सिस्टम यहाँ अलग मसल दिखा रहा है, यहाँ चेस्ट रीजन का अलग दिखा रहा है, बैक का अलग दिखा रहा है, फेस का अलग दिखा रहा है ना। और हम आपको बार बार बोलते थे कि इस तरीके से आइडेंटिफाई करो, इस तरीके से आइडेंटिफाई, क्यों? आपको समझ में आएगा क्योंकि आपका हर एक जगह अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहा है मसल्स का। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे आप हमारे कल का क्लास नहीं समझ पाओगे। ठीक है, एकदम अच्छे से समझना।
कि स्केलेटल मसल्स आपका लगभग कैसा दिखता है, ऐसा करके रॉड शेप दिखता है। तो जो लंबे लंबे बोन्स होंगे, है ना, लॉन्ग बोन्स होंगे, उस पे जो मसल्स होगा आपको क्या मिलेगा, ऐसा स्केलेटल सिस्टम मिलेगा। तो स्केलेटल सिस्टम का जो मसल्स होगा वो आपका क्या है, रॉड शेप ऐसा दिखेगा। अच्छा, उस रॉड शेप में आप एक चीज देखोगे, यहाँ बगल में ये क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसमें एक न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। यहाँ पर एक में एक रॉड में बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये एक डिफरेंस होता है आपका, क्या है कि प्रॉपर्टीज होती है आपकी स्केलेटल मसल्स की, ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अच्छा, मल्टी न्यूक्लिएटेड के बाद यहाँ पर ये ऐसा डॉट डॉट डॉट, ये हम आपको बताएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड। अच्छा, उसके बाद अब आ जाओ पहले कार्डिक मसल्स। तो बस तीनों में डिफरेंस बताते रहेंगे, बस करेक्ट रहना। कार्डिक मसल्स पर किस तरह का दिखेगा, सॉरी ये स्मूथ मसल हो गया, सॉरी हमसे बात हुई। ये क्या आपका स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मसल्स किसका हो जाएगा, जो हमने एग्जांपल लिए थे, कौन सा, इंटेस्टाइन का, व्हाट का होगा, स्टमक का होगा, है ना। तो उसका जो स्मूथ मसल्स है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ऐसे करके, मतलब एक दूसरे से कितनी अच्छे से कनेक्टिविटी एकदम फैला हुआ है ना, जैसे हमारे स्टमक का कैसे फैला हुआ है बड़ा आराम से। तो ये क्या आपका स्मूथ मसल्स है। अब स्मूथ मसल्स भी क्या है, स्मूथ मसल्स यहाँ पर देखो कि एक रॉड है, रॉड में ढेर सारा आपका न्यूक्लियस मिल जाएगा, लेकिन इसमें देखो एक चेंबर टाइप का बना हुआ है। इसमें क्या बना है, चेंबर, यानी कि ये मसल्स, ये जो सेल है उसके अंदर क्या है आपका एक ही न्यूक्लियस है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है न्यूक्लियस, यहाँ पर कितने न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है। अब अगर हम लोग कार्डिक की बात करें तो देखो कार्डिक का, क्योंकि कार्डिक क्या है, कार्डिक का आपका क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, वो इस तरीके से अपना चेन फैला के रखता है। तो देखिए चेन लाइक है ना, चेन लाइक है। तो ये क्या आपका क्या है, कार्डिक मसल्स, एकदम ऐसे करके बॉन्ड बना के रखा हुआ है ना। तो ये क्या है आपका कार्डिक मसल्स है। और कार्डिक मसल्स है, कार्डिक मसल्स भी आपका क्या होता है, कार्डिक मसल्स भी क्या होता है आपका यूनिट होता है, यानी कि एक ही न्यूक्लियस होता है। ये एक डिफरेंस है, आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और देखना कि ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और सॉरी ये जो स्केलेटल है और ये क्या है, कार्डिक है। इस कार्डिक में हमने ऐसा लाइन बनाया, डिजाइन है क्या, कुछ भी चीजें डिजाइन नहीं होती हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। तो ये क्या है आपका, ये क्या है, ये ऐसा करके धारी बना रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देते हैं, कल का क्लास के लिए धारी पे हम बात करेंगे, है ना। ये जो स्ट्रेचेस है, ये स्ट्रेचेस क्या होते हैं, कॉर्ड्स कहते हैं या स्ट्रेचेस कहते हैं। ये आपका किसमें पाया जाता है, स्केलेटल मसल्स में और आपका कार्डिक मसल्स में, इसमें स्मूथ मसल्स में पाया नहीं जाता। तो ये यहाँ तक इतनी बातें समझ में आई। अच्छा, जरा ये देखना कि क्या लिखा हुआ है कि इट इज, अगर कोई पूछे कि ठीक है चलो होता क्या आपका मसल्स, मस्कुलर सिस्टम होता क्या, तो हम बोलेंगे इट इज द रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये आपका रिस्पांसिबल है किसको, किसके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, कि अटैच टू द बोन्स, ये किससे अटैच होता है, बोन्स से अटैच होता है। मसल्स हैव इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी सिस्टम। आपका ये क्या है, मसल्स जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके बॉडी सिस्टम के लिए। So in the important role in the body system and have a different ability to contract and help in mechanical work. ये help करता है आपको क्या, किस चीज में, कि डिफरेंट तरीके से ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपको हेल्प करता है कि आप किसी भी चीज को मैकेनिकल फंक्शंस हो, बाय द मैकेनिकल फंक्शंस, यानी आपका कोई फिजिकल फंक्शंस हो उसको वो हेल्प करता है कि वो काम हो जाए। ठीक है, अगर लगभग कहा जाता है कि लगभग आपका मसल्स जो है, लगभग मसल्स जो है वो कितना पाया जाता है, 600 to 650। कल की क्लास में अगर आप खोज के लाएंगे कि सबसे लार्जेस्ट मसल्स कौन से हैं, सबसे स्मॉलेस्ट कुछ वर्ड आपका क्या, सबसे लार्जेस्ट, आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा इस चीज को लेकर, कुछ नई चीजें मिलेगी। तो आप ये कुछ खोज के लाए कि लार्जेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी क्या कौन से हैं और स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी कौन से हैं। यस, तो अब ये समझ में आया कि लगभग आपके बॉडी में 600 to 650 एप्रॉक्स, क्या है, व्हाट इज एप्रॉक्स मसल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। कितना है, 600 से 650 मसल्स आपके कहां पे पाए जाते हैं, आपके ह्यूमन बॉडी में। अब यहां पर देखो, जिसमें कि 45% आपका क्या होता है, बॉडी मास ले लेता है, चलो ठीक है। अच्छा, ये हाँ, इसमें ये चीज है कि आपका जो मसल्स है, आपका जो मसल्स है, उस मसल्स में जो 25% होता है, यानी कि उस 45% में जो हम लोग 25% लेंगे वो उसमें क्या हो जाता है लगभग। अगर हम लोग किस तरीके से देखें, जैसे कि आपका ये मसल्स है, इतना तो समझ में आ गया कि आपका पूरा का पूरा बॉडी वेट कितना ले लेता है, 45%। अच्छा, उस 45% में भी और क्या क्या, जैसे हम सिर्फ मसल्स की बात करें तो उसमें क्या क्या पाया जाएगा, आपका वाटर पाया जाएगा और क्या क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके इसमें मसल्स में पाई जाएंगी। ओके, थोड़ा और नंबर चलेगा क्लासेस। अच्छा, ये देखो अगर स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें कि अगर ये जैसे ये वाला फिगर है ना, ये जो हम बताया ना, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस फिगर को अगर हम लोग ब्रॉड फॉर्म में अगर देखें तो वो लगभग कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, अब इस तरीके में हम ये देखो, ये बोन्स है और यहाँ पर ये क्या है आपका टेंडन्स है। ठीक है, बोन्स है और टेंडन्स है, यहाँ से आपका क्या है, मसल्स निकला हुआ है। तो जो मसल्स है उसमें ये जो मसल्स है, मसल्स का जो पहला वाला लेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इपीमाइसम। क्या कहते हैं, कोई भी वर्ड में अगर ईपी आ जाए, ईपी मींस अपर लेयर, ईपी मींस अपर लेयर और माइसम दैट वन इज द मसल्स। तो यानी कि फर्स्ट लेयर ऑफ मसल्स, ये बोन का क्या कहते हैं हम लोग, इपीमाइसम। अच्छा, इपीमाइसम में तो अंदर वाले को क्या कहेंगे, इंडोमाइसम, ऊपर वाले को इपीमाइसम, अंदर वाले को बीच का मसल मायोमाइसम। गुड, मायोमाइसम। तो ये हो गया आपका, ये तीन वर्ड याद हो गया, यानी अगर अपर लेयर हो तो इपीमाइसम, अंदर वाला लेयर हो, ये अंदर में है, ये क्या है, इंडोमाइसम, और अगर बीच का लेयर हो तो मायोमाइसम। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये देखो इपीमाइसम हो गया। अब इपीमाइसम में जो इस तरह का है, यहाँ पर इस तरह का, इस चीज को हम लोग यहाँ पर ब्रॉड किया इस तरह का, इसका जो पहला लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, पेरीमाइसम। पहला लेयर को पेरीमाइसम। अच्छा, पेरी और ईपी में एक छोटा सा डिफरेंस है, हालांकि डिफरेंस भी और समझ लो तो अच्छी बात है ये चीजें। ईपी मतलब होता है अपर लेयर, है ना, और पेरी मतलब होता है सराउंडिंग। पेरी मतलब सराउंडिंग, कभी-कभी होता है जैसे पेरिकार्डियम, ईपीकार्डियम, लेकिन ये चीजें हल्की सी डिफरेंसेस को समझना। हालांकि अपर लेयर और सराउंडिंग लेयर में डिफरेंसेस थोड़ा बहुत जरूर होता है, इस चीज को समझना। यहाँ पर वर्ड क्या है, ईपीमाइसम, मतलब कोई कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ पर ईपीमाइसम है फिर यहाँ पर क्या है पेरी, क्योंकि ईपी मतलब होता है अपर लेयर एंड पेरी मतलब होता है सराउंडिंग लेयर। ये चीजें समझ में आई ना।
तो ये सराउंडिंग एरिया दैट वन इज द पेरीमाइसिन। उसके बाद इंटरनल पार्ट की अगर हम बात करें तो इंडोमाइसिन, हम अंदर का नहीं दिखा पाए तो अब आपको समझ में आ गया कि मायोमाइसिन, ठीक है। अब मान लो जैसे ये जो क्या है, ये गोल गोल सा बना हुआ है ना, इसको हम लोग कहते हैं फैसिकल्स। क्या कहते हैं? फैसिकल्स। ये जो गोल गोल से हम लोग बना के रखे हैं, ईच को हम लोग क्या कहते हैं? फैसिकल। मतलब एक को अगर कहेंगे तो फैसिकल, अगर एक से ज्यादा होगा तो फैसिकल। तो अगर मान लो एक फैसिकल है, एक फैसिकल को अगर आप कुछ निकाल कर देखोगे तो कुछ ऐसा पतला सा दिखेगा, दैट वन इज द मसल्स फाइबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मसल फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जब आप ओटी में रहोगे तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा ये है, ये वो है ना। तो ये सारी चीजों को आज ही याद कर लो और अभी ही याद कर लो इस चीज को। अच्छा ये बताओ, इसको एक बार और बताएं क्या? ओके, जैसे आपका एक बोन्स है, बोन से अटैच क्या है? अच्छा बीच बीच में ये जो है आपका यहाँ पर रेड से हम सिग्निफाइज कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्या? ब्लड वेसल। ये तो अंडरस्टूड है ना कि ब्लड वेसल्स तो होगा ही, तो ये रेड कलर से ये आइडेंटिफाई हम लोग करके दैट वन इज द ब्लड वेसल। तो इसमें देखो पढ़ने को चीजें बहुत है, अभी इतना कर लो, है ना। और जो नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें मिस मत करना, नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। अच्छा ये अभी सुना दोगे? उससे पहले छोटा सा और छूट गया है, वो देख लेते हैं। चलो ये देखो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स में क्या होता है? पहला एक होता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी और इलास्टिसिटी, ये इसका प्रॉपर्टीज है। अब देखो प्रॉपर्टीज में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी चीज को वो क्या करता है? तो इसमें एक मूवमेंट होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। अब उसके बाद एक्सटेंसिबिलिटी, जब आप उसको रिलीज कर देते हैं वो क्या है? एक्सटेंसिबिलिटी, है ना, वो आपका एक्सटेंसिबिलिटी है। एक्साइटेबिलिटी होता है कि चलो एक्साइटेबिलिटी मतलब आपको जब जिस तरीके से आपको उसको क्या करना है? एक्साइट करना हो, मूवमेंट करना हो, है ना, डिसुम डिसाम करना हो, तो जो जिस तरीके से एक्साइट करना हो। या फिर एक्साइटेबिलिटी का एक ये भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई चीज़ हमारे क्या है? इंटर कर रही है, जैसे बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है, तो बारिश होती है क्या? पानी आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अंदर चले जाओ, रूम में चले जाओ। आखिर ये इंफॉर्मेशन देता कौन है? ब्रेन देता है। कैसे ब्रेन देता है? कैसे ब्रेन देता है? आप पानी की बूंदों को क्या करते हो? देखते हो और आपका बॉडी उस चीज को फीड करता है, और फिर फीड करता है तो वो मैसेज कहाँ पहुंचाता है? आपके ब्रेन में कि आप घर के अंदर चले जाओ, आप अभी मत भीगो क्योंकि फिर आप तबीयत खराब हो जाएगी। होता है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है कि आपके बॉडी को वो क्या कर रहा है? पहले ही आपको बता रहा है, सूचना दे रहा है। अगर आपको कहीं पर कुछ गड़ गया, है ना, आप उस चीज को नहीं देख रहे हैं, कुछ गड़ गया, मान लो बिल्डिंग काट ली या कुछ भी है, आपको कुछ खरोच लग गई, गड़ गया, आपको यहाँ पर दर्द होगा कि नहीं होगा? दर्द होगा। तो ये मैसेज जो है आप उसको देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? मान लो हम नहीं देख रहे, लेकिन वो दर्द तो एक महसूस हो रहा है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। अगर हम उसको नहीं रोकेंगे तो यहाँ पर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि हमको यहाँ पर कट लग गया है या फिर ब्लीडिंग हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन जो दर्द हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन कौन पहुँचाता है? नर्वस सिस्टम को कौन बताता है? आपका मसल्स, आपका स्किन, स्किन के बाद आपका मसल्स, बाय द वे, है ना। चलो ये समझ में आया। एक्साइटेबिलिटी क्या है? आपका जो प्रेजेंट में जो आपकी चीजें हो रही हैं वो आपके अपेक्ष है या विपक्ष है, मतलब आपके लिए अच्छा है, हार्मफुल है, गुड है कि बैड है, वो सारी इंफॉर्मेशन किसको पहुंचाता है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और जिस तरीके का जो काम करना चाहिए वो आप उस तरह का वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब देखो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी मतलब आप इसको 360 डिग्री घुमा रहे हैं, है ना। हम दौड़ रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं? बॉल को ऐसे करके फेंक रहे हैं, ये क्या है? एक इलास्टिसिटी। हम झुक सकते हैं, हम इधर बेंड कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा बॉडी मूवमेंट क्या है? उस चीज को, हमारा बॉडी मूवमेंट क्या कर रहा है? उस चीज को अलाउ कर रहा है, क्योंकि आपके मसल्स के हेल्प से ये क्या कर रहा है? आपके बॉडी को एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। आई बात समझ में? अब देखो टाइप्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। आपका जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसा कैसा होता है ये जरा समझना। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग ये पहले भी पढ़े हैं, फिजियोथेरेपी में पढ़े, अगर आपको याद होगा तो। इतना आपको पता कि याद तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। एक हो गया आपका आइसोटोनिक, एक हो गया आपका आइसोमेट्रिक, और एक हो गया आपका क्या? आइसोकाइनेटिक। कुछ याद है इसके बारे में? फिजियोथेरेपी में हम लोग इतना पढ़े और इवन इसे डिटेल्स में पढ़े, बाय द वे, याद है? चलो हमको एक्सपेक्टेशन है कि आपको याद ना होगा चलो कोई नहीं। अब देखो आइसोटोनिक क्या होता है कि आइसोटोनिक हो गया और आइसोमेट्रिक हो गया। अब देखो आइसोटोनिक क्या होगा?
आइसोटोनिक होता है जैसे आप किसी भी चीज़ों को क्या करते हैं, आप जैसे उठाते हैं, जैसे आप बाइसेप्स और ट्राइसेप्स करते हैं, तो इसमें ये जो आपका शेप एंड साइज है ये क्या आपका चेंज हो रहा है। कोई कैसे सोच सकता है यार ये इतना अच्छा टॉपिक है, कोई कैसे सोच सकता है। इतना बोर नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि ये सुबह उठती है शायद इसीलिए थक जाती होगी। चलो आ जाओ बैक टू टॉपिक, थोड़ा सा और है, थोड़ा और सब कनेक्ट बना के रखो। टाइप्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं और कल का क्लास इससे बड़ा होगा, स्टैमिना बनाओ। ये हो गया क्या आइसोटोनिक, मतलब किसी भी मसल्स का साइज क्या हो रहा है, किसी भी मसल्स का साइज क्या हो रहा है, चेंज हो जाता है। दैट वन इज आपका आइसोटोनिक। जो मसल्स का साइज, जैसे हम लोग ये क्या करते हैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो करते हैं या ट्राइसेप्स करते हैं, तो यहाँ पर ये अभी इलोंगेटेड है ना, इलोंगेटेड फिर ऐसे करते हैं, आपको नहीं लगता यहाँ पर ऐसे करके कौन कैसे होता है, ऐसे कूद जाता है, तो ये क्या हो जाता है आइसोटोनिक। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज में हमको पता होना चाहिए कि कब किस पेशेंट को हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज बताएंगे, कब किसको आइसोकाइनेटिक। किसी का हाथ नहीं चल रहा है तो हम बोल देंगे अच्छा ये घूम नहीं रहा है, चल इसको गोल 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 घुमा दीजिए। ये हो गया आपका कॉमन सेंस, ये हो गया आपका कॉमन सेंस। अच्छा ये देखो चलो देखो फिर से देखो आइसोटोनिक में हम लोग क्या होता है, हम ये बता रहे थे आपको, जैसे मान लो किसी का यहाँ पर नहीं चल रहा है ना, यहाँ पर दर्द हो रहा है, या फिर मान लो अड़ गया, सपोज कर दो, तो हम लोग क्या बोलते हैं अपने मन से ऐसे से घुमाओ ना, ऐसे करके मालिश कराओ ना, ये ठीक हो जाएगा, दर्द हो रहा है ना ऐसे कर लो ठीक हो जाएगा। अरे ऐसा ये गोल गोल घूमना, ये ऐसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये सब करने के लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट 4 साल लगा देते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है, किसको क्या बोलना है, क्यों बोलना है, नहीं हम ऐसे क्यों करेंगे। आई बात समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी अपने टर्म्स में। अब देखो टाइप्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ये समझ में आई, क्या आपका आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मतलब किसी भी चीज को जिसका साइज क्या है, मसल्स का साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी चेंज इन साइज, यानी आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, साइज चेंज याद करने के लिए। अच्छा आइसोमेट्रिक क्या होता है, आइसोमेट्रिक कि उस चीज का साइज जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम कंटिन्यूसली हम क्या कर रहे हैं, इस पे आप क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं और हमारा हाथ ऐसे करके क्या है स्ट्रेट है, तो इसमें किसी तरह, हाँ तो इसमें क्या मसल्स में किसी तरह का चेंजेस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका आइसोमेट्रिक, यानी कि नो चेंज इन मसल्स। ठीक है, ये कर लेना। और आइसोकाइनेटिक होता है, आइसोकाइनेटिक मतलब हम सेम एनर्जी में हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, सेम एनर्जी में हम ऐसे करते हैं, सेम एनर्जी, ये क्या आपका आइसोकाइनेटिक, मतलब सेम एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम धीरे कर रहे हैं फिर तेज कर रहे हैं, नहीं। आइसोकाइनेटिक मतलब आइसो मतलब सेम और काइनेटिक मीन्स एनर्जी, है ना, तो आप सेम चीज में चल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, वो नहीं है अपना साइकिल वाला जो हम लोग चलाते हैं, नीचे साइकिल वाला जो मशीन है, उसमें क्या है हमारा आइसोकाइनेटिक मतलब आप ऐसे बैठो, हाँ, और अपने पैर को यू एकदम सेम क्या कर रहे हो उसको चलाते हो, तो उसमें क्या होगा एनर्जी रेगुलेट हो जाती है, आपका मसल्स क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जिसको जॉइंट्स पेन हो उसको थोड़ा फ्री हो जाता है, मसल्स फ्री हो जाते हैं, तो ये क्या आ गया आपका आइसो।